दरअसल बंगाल में जो चुनाव हो रहा है ना, वो गजवा वर्सेस भगवा का होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। गीता जयंती इस वर्ष जो मनाई जा रही है, उसी को लेकर ये भव्य गीता पाठ का आयोजन हुआ। साधु थे, संत थे, धर्माचार्य थे, योगी थे, सन्यासी थे। इस दौरान बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने गीता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारत में गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। हम तनातनी नहीं, हम सनातनी चाहते हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं, वह घर भी देवालय से कम नहीं है। जिसके जीवन में गीता, इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और ये उद्घोष भी देख रहे हैं कि गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद करना चाहते हैं, तनातनी नहीं बल्कि सनातनी चाहते हैं। इस बीच राम मंदिर को लेकर बयानबाजी करने वालों को भी बाबा बागेश्वर ने चेतावनी दी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर हमारे मंदिरों, हमारे मठों के बारे में कुछ बोला गया, भगवान राम के बारे में कोई टिप्पणी की गई तो ठठरी बांध देंगे। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठठरी बारी जाएगी। तनातनी संस्कृति नहीं चाहते हैं, सनातनी संस्कृति चाहते हैं। लेकिन जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही थी तो इतनी आलोचनाएं हुई। सर, मैं और आप उसी चर्चा में शामिल थे। हमारे साथ विनय कुमार सिंह जी भी अब मंच पर आ गए हैं। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। अवधेश जी, चर्चा ये हुई कि इतना विवाद हुआ लेकिन फिर भी तो बाबरी मस्जिद के लिए नींव रख दी गई ना, ईंट रख दी गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव भगवा वर्सेस गजवा होने जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी जो ये कार्यक्रम कोलकाता में हुआ है, ये पहले से निर्धारित था और कोलकाता हमारे देश के पहले सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है भारत में, क्रांतिकारी आंदोलनों की दृष्टि से भी। और वहाँ जब काली माँ और बाकी संकल्प लेकर और उनकी कस्में खाकर जब स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोग न्यौछावर होते थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार वहीं अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, तो एक बड़ा केंद्र रहा है। तो ये जो कार्यक्रम वहाँ था, मैं उसको इस समय किसी सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ता हूँ। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए हमारे देश के संत मनीषियों के द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम था, लेकिन इसका असर होता है राजनीति में। अब देखिए, संयोग कई बार कैसे जुड़ते हैं कि जिस दिन बाबरी की नींव डाली जा रही है, उससे लगा हुआ ये कार्यक्रम हुआ जिसमें इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और गीता का पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता किसी कर्म कांड की बात नहीं करता है, वो तो आपके अंदर एक स्वाभाविक जो कर्म की चेतना है उसको जागृत करता है कि आपके कर्म और आपके दायित्व क्या है। आप फल की चिंता किए हुए निष्काम भाव से कर्म करो, क्योंकि आपका जो अधिकार, आपका जो दायित्व है या आपके पास जो कुछ है वो आपका कर्म है। तो कैसे अच्छा कर्म करें हम और मृत्यु से हम भयभीत नहीं हो। लेकिन जब इस प्रकार का जागरण होता है तो निश्चित रूप से राजनीति पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब लोगों के अंदर अपने अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता का आत्मबोध होता है कि हम क्या है, क्या होंगे, तो उसके आधार पर लोग सोचते हैं कि इस देश की राजनीति कैसी होनी चाहिए। मैं तो पूरी राजनीति ही इसमें देख रही हूँ। अगर इसे धार्मिक चश्मे से ना देखूं, ऐसा लग रहा है कि एक तरफ मुसलमानों की गोलबंदी तो थी ही, हिंदुओं की गोलबंदी हो रही है। वहां पर कोई जात पात का भेदभाव ना हो, वहां पर एकीकृत हिंदू दिखाई दे। जैसा पश्चिम बंगाल, जैसा बिहार में दिखाई दिया था, वैसा ही पश्चिम बंगाल में दिखाई दिए। क्या गीता पाठ के बहाने ये रास्ता भी बंगाल विजय का, बीजेपी का कामयाब होता है?
अब ये देखिए, साधु संतों का कार्यक्रम था, लेकिन फायदा राजनीतिक पार्टी को यदि मिल जाता है तो हम तो इसे ऐसे जोड़कर देखेंगे। इसी बीच हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की निर्माण को लेकर ममता बनर्जी को सीधे सीधे टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके समर्थक भी ममता बनर्जी को टारगेट करते दिख रहे हैं। हुमायूं कबीर ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि वो 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इसमें मुस्लिम बहुल 90 सीटें भी शामिल रहेंगी और बाकी उनके साथी जो है 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इस बीच मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए लोगों का जुटना अभी भी जारी है। बंगाल ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, ईंट लेकर आ रहे हैं, बालू जैसे निर्माण सामग्री यहां पर लेकर पहुंच रहे हैं। बाबरी मस्जिद के लिए चंदा भी जमा होना शुरू हो चुका है। नींव रखने वाली जगह पर ही डोनेशन बॉक्स रख दिया गया है। साथ ही लोग UPI के जरिए भी दान कर रहे हैं और जो अनुमान लगाया जा रहा है उस अनुमान के मुताबिक 2 दिन के अंदर अंदर मस्जिद निर्माण के लिए 3 करोड़ की राशि एकत्रित हो गई है। अभी तक मस्जिद निर्माण के लिए 10 लाख ईंटें लाई जा चुकी हैं। TMC ने भले ही हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन उनके इस प्लान से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हुमायूं कबीर का कहना यह है कि वो बेलडांगा में केवल मस्जिद ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल भी बनाएंगे। 90 सीटों का बात क्यों करें, आप तो 135 सीटों में कैंडिडेट उतारने वाले। 135 सीट में लड़ूंगी, लेकिन 90 सीट जो मुसलमान मेजोरिटी है उनको भी लड़ेंगे। फिर 45 सीट जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ मेरा पार्टी को हिंदू लोग को उम्मीदवार होगी। यही बोला, मैं टोटल 135 लड़ेगी। मेरा साथ ओवैसी साहब आएगी, ओवैसी साहब को सियाड़ दूंगी, ओवैसी साहब को साथ गठबंधन करूंगी। तो क्या बंगाल के वैसी आप हैं? बंगाल का वैसे हाँ, मैं ही नहीं बोलना चाहते, आम जनता बोल रहा है। जो बंगाल का वैसे हुमायूं कबीर है और हैदराबाद का वैसे यहाँ आएगी। दोनों भाई जोड़ के ये तृणमूल को खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी को खिलाफ लड़ेंगे। इसी के साथ क्या बातचीत हुआ है आपका? कोई बातचीत हो गया, बाद में सोचेगी, बातचीत हो गया, बाद में सब पता मिल जाएगी।